नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 101 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप जरूर अंत तक बने रहिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए, जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 263 से 277 लिखा हुआ है। इसमें आपका क्या कर दिया कि +14 कर दिया है। जब 263 + 14 हम लोग करेंगे तो हमारे 277 हो जाएंगे। आगे देखेंगे, 277 से हमारा 290 लिखा हुआ है। इसमें हमारा +13 है। जब 277 + 13 करेंगे तो हमारे 290 हो जाएंगे। आगे देखेंगे, 290 से हमारा 302 लिखा हुआ है। इसमें हमारा +12 है। जब 290 + 12 करेंगे तो हमारे 302 हो जाएंगे। आगे देखेंगे, 302 से हमारा 313 लिखा हुआ है। इसमें हमारे +11 कर दिया गया है। जब 302 + 11 हम लोग करेंगे तो हमारे 313 हो जाएंगे। अंतर को देखिएगा, +14 का है, +13 का है, +12 का है, +10 का है, यानी कि एक घट रहा है। 14 है तो 13 है, फिर 12 है, फिर 11 है, तो अगले हमारे +10 के अंतर हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 313 + 10 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 323 हो जाएंगे। 323 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 323 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का आकृति है, किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंट करेंगे। तो एक त्रिभुज हमारा ए दिखाई दे रहा है, दूसरा हमारा ए बन जाएगा, तीसरा हमारा ए बन जाएगा, चौथा हमारा ए बन जाएगा, और इसी प्रकार से देखिए एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ए हमारा 5वां हो जाएगा। आगे देखेंगे तो छठा हमारा ए हो जाएगा, 7वां हमारा ए हो जाएगा, 8वां हमारा ए हो जाएगा, 9वां ए हो जाएगा, और इसी प्रकार से देखिए एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ए हमारा 10वां त्रिभुज हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 11वां हमारा ए हो जाएगा, 12वां हमारा ए हो जाएगा, 13वां हमारा ए हो जाएगा, और 14वां हमारा ए हो जाएगा। और देखिए एक यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें भी आकृतियाँ, यानी कि ये हमारा 15वां आकृति हो जाएगा। आगे देखेंगे तो बीच में भी हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, ये हमारा 16वां हो जाएगा। इसमें अभी और त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। लास्ट वाले आकृति को आप लोग नहीं भूलेगा, ये सबसे बड़े वाले। बहुत सारे स्टूडेंट इसी को छोड़ देते हैं और वो अपना आंसर गलत कर बैठते हैं। ये हमारे 17वें आकृति हो जाएंगे। 17 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस आकृति में दोस्तों टोटल हमारे 17 त्रिभुज बनते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, यदि इंटरनेट को 14, 32, 54, 23 लिखा जाता है और डिस्टेंस को 61, 73, 84, 92 लिखा जाता है, तो सेंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार से इसको हम लोग कोडित कर सकते हैं। पहले हम लोग इंटरनेट को देखेंगे, तो इंटरनेट हमारे INTERNET से मिलकर बनता है। इसका कोड कितना है, देखिए 14, 32, 54, 23, 14, 32, 54, 23 इसका कोड है। उसके बाद हमारा क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम लोग देखेंगे तो डिस्टेंस हमारे DISTANCE से मिलकर बनता है। इसका कोड कितना है, 61, 73, 84, 92 है।
61738492 इसका कोड दिया गया है। आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आई जो है, आई का कोड इसमें 1 है, यानी कि आई के जगह पे 1 को लिख रहा है। एन का कोड 4 है, टी का कोड 3 है, ई का कोड 2 है, आर का कोड एस है, आर का कोड 5 है, एन का कोड 4 है, ई का कोड 2 है और फिर हमारा टी का कोड 3 है। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो डी का कोड हमारा 6 है, आई का कोड हमारा 1 है, एस का कोड हमारा 7 है, टी का कोड हमारा 3 है, ए का कोड हमारा 8 है, एन का कोड हमारा 4 है, सी का कोड हमारा 9 है और ई का कोड हमारा ए है। उसके बाद हम लोग सेंटर को देखेंगे तो सेंटर हमारे CENTRE से मिलकर बनता है। सबसे पहले हमारा सी है, तो सी का कोड कितना है देखेंगे। देखिए सी का कोड 9 है, यानी कि यहाँ पर हमारा 9 आ जाएगा। उसके बाद हमारा ई है, ई का कोड देखेंगे तो देखिए ई का कोड यहाँ पर 2 दिया गया है, यानी कि उसके बाद हमारे 2 आ जाएंगे। उसके बाद हमारा एन है, तो एन का कोड देखिए 4 है, यानी कि उसके बाद हमारे 4 आ जाएंगे। आगे देखेंगे उसके बाद हमारा टी है, तो टी का कोड देखिए 3 है, यानी कि यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। उसके बाद हमारा आर है, तो आर का कोड हमारा 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद हमारा ई है, तो ई का कोड देखिए 2 दिया गया, यानी कि उसके बाद हमारे 2 आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारे 924352 लिखा हुआ है। 924352 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों इंटरनेट को 14 32 54 23 लिखा जाता है, डिस्टेंस को 61 73 84 92 लिखा जाता है, उसी प्रकार से हमारा सेंटर को 92 43 52 लिखा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करें। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या बढ़ी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग प्रश्न को, पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा 8 6 2 96 दिया गया। अगर इन तीनों संख्या को अगर हम लोग आपस में गुना कर लेते हैं, 6 गुना 8 गुना 6 करेंगे तो 48 और 48 गुना 2 करेंगे तो हमारे यहाँ लास्ट वाला संख्या 96 बन रहा है। उसी प्रकार से इसमें करेंगे, तीनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 15 गुना 2 करेंगे तो 30 और 30 गुना 2 करेंगे तो 60, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। उसी प्रकार से इसमें करेंगे, इसमें एक संख्या लुप्त है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी वो हमसे पूछा है। तो 2 संख्या हमें मालूम है, तो पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। 5 गुना 6 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और हमें 120 लाना है। 30 में अब हम लोग कौन सा संख्या से गुना करेंगे ताकि हमारा 120 बन जाए, तो 30 गुना 4 कर देंगे तो हमारे 120 हो जाएंगे, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि ये क्वेश्चन मार्क पे हमारे 4 भरे जाएंगे। 4 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को है। यदि नीरव का जन्म 30 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष नीरव का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन को होगा, ये हमसे पूछ रहा है। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको आते रहते हैं, तो पहले आप खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आयुष का जन्मदिन जो है वो 22 मई सोमवार को है और हमसे पूछ रहा है कि नीरव का जन्मदिन 30 अक्टूबर को कौन सा दिन को पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसी वर्ष, यानी कि साल वही है, सिर्फ हमारा महीना और दिन का अंतर है। तो पहले हम लोग महीने और दिन को अंतर निकालेंगे। पहले देखिए 22 मई से स्टार्ट होता है और 30 अक्टूबर तक चलता है। तो 22 मई हमारे कितने दिनों के महीना लगते हैं, मई हमारे 31 दिन के महीना लगते हैं और मई में हमारा 22 दिन दिया गया है। 31 माइनस 22 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। मई के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, मई के बाद हमारे जून आते हैं। जून हमारे 30 दिनों के महीना लगते हैं। आगे बढ़ेंगे, जून के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, जुलाई आता है और जुलाई हमारे 31 दिन के महीना लगते हैं। आगे बढ़ेंगे, जुलाई के बाद हमारा अगस्त आता है और अगस्त भी हमारे 31 दिन के महीना लगते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारा सितंबर है, सितंबर हमारे 30 दिनों के महीना लगते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो हमारा अक्टूबर है और अक्टूबर में देखिए 30 दिन दिया गया, यानी कि 30 अक्टूबर को, यानी अक्टूबर में हमारा 30 दिन बनता है। सभी को आपस में जोड़ेंगे। देखिए सभी को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 161 हो जाएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि देखिए
देखिए 161 दिन बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। हमें इतना मालूम है कि 161 दिन पहले कौन सा दिन था, सोमवार दिन था। तब हम लोग 161 में क्या करेंगे कि 7 से भाग करेंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे, सप्ताह हमारे 7 दिन के होते हैं। 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, हमारे शेष 2 हो जाएंगे, फिर 1 उतारेंगे तो 7 या 21 हमारा शेष 0 हो जाएगा। यानी कि शेष हमारा 0 होता है, यानी कि 30 अक्टूबर को भी हमारा सोमवार दिन होगा। जब सोमवार प्लस हम लोग 0 करेंगे, शेष हम लोग जोड़ते हैं, सोमवार प्लस 0 हमारे सोमवार ही होंगे। सोमवार हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों 22 मई को आयुष का जन्मदिन है, उसी प्रकार से 30 अक्टूबर को जो है वो नीरव का सोमवार का जन्मदिन पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ भाग है तथा भाग का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, ये हमसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 समीकरण दिए गए हैं, ये चारों समीकरण में कौन से समीकरण सही है ये हमसे पूछ रहा है। और ऊपर वाले ये सभी को फॉलो भी करना है, यानी कि जोड़ का अर्थ गुना है, जोड़ का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ जोड़ है, यानी कि घटाव के जगह पे जोड़ को रखेंगे, और गुना का अर्थ भाग है, गुना के जगह पे भाग को रखेंगे, भाग का अर्थ घटाव है, यानी कि भाग के जगह पे घटाव को रखकर देखेंगे कि सारे समीकरण में कौन सा समीकरण सही है। पहले हम लोग देखेंगे तो देखिए 32 है, 41 है, 21 है और 26 है। ये सारे हमारे बटे में नहीं और ना ही दशमलव में, यानी कि भाग हमारा पूरा पूरा लगना चाहिए। यानी कि पहले हम लोग भाग के चिन्ह को बदल कर देखेंगे। देखिए भाग का क्या है, भाग का अर्थ है गुना के जगह पे भाग को रखना है। पहले गुना के जगह पे भाग को रखेंगे तो हमारा यहाँ पर गुना है, यहाँ पे भाग को रखेंगे। जब 8/4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे। यानी कि ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। उत्तर देखिए ना ही दशमलव में है और ना ही बटा में, यानी कि बटा में हमारा भाग आना ही नहीं चाहिए, भाग हमारा पूरा पूरा लगना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 20 गुना 4, यानी कि 20 भागा जब हम लोग 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 20/4 हमारे 5 होते हैं। इसमें पूरा समीकरण को रख कर देखेंगे कि ये हमारा सही है कि नहीं है। पहले हमारा 8 है, जोड़ का अर्थ क्या है देखेंगे, जोड़ का अर्थ गुना है, 8 गुना 5 करेंगे। घटाव है, घटाव का अर्थ हमारा जोड़ है, जोड़ को ले लेंगे। फिर हमारा 20 है, गुना का अर्थ हमारा भाग है, फिर 4 है और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ घटाव। इसको सॉल्व करेंगे, पहले हमारे भाग के काम होंगे। देखिए जब हम लोग 8 गुना 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 40 प्लस 20/4 करेंगे तो 5 - 4। इसको आगे बढ़ाएंगे, 40 प्लस 5 45, 45 - 4 हमारे 41 होते हैं। 41 देखिए यहाँ पर दिया गया है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से 44 का रिलेशन 32 के साथ है, ये 44 के से 32 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 48 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे हम लोग 44 से 32 कैसे ला सकते हैं, 44 को क्या करेंगे ताकि हमारा 32 बन जाए। अगर हम लोग घटाएंगे तो देखिए ऑप्शन देखिए 48 है और 48 से कम हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं, यानी कि घटाने से काम हमारा नहीं बनेगा। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 44 से 32 लाने को। 44 हमारे 4 और 4 से मिलकर बनते हैं। अगर 44 के दोनों संख्या का स्क्वायर प्लस कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर हमारे 16 होते हैं, प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर हमारे 16 होते हैं, 16 + 16 हमारे 32 होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वही सेम इसमें करेंगे। 48 हमारे 4 और 8 से मिलकर बनते हैं, दोनों संख्या का स्क्वायर प्लस करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 के स्क्वायर हमारे 16 होते हैं, प्लस करेंगे 8 के स्क्वायर हमारे 64 होते हैं। 16 + 64 हमारे कितने होते हैं, 80 होते हैं। देखेंगे 80 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 80 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है जिस प्रकार से लोकसभा का संबंध अध्यक्ष के साथ है उसी प्रकार से राज्यसभा का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो हमसे पूछा है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। जिस प्रकार से लोकसभा का संबंध अध्यक्ष के साथ होता है उसी प्रकार से हमारा राज्यसभा का जो है संबंध वो हमारे उपराष्ट्रपति के साथ होते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एशिया, भारत और दिल्ली, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए एशिया, भारत, दिल्ली। एशिया हमारा द्वीप है, भारत हमारा देश है और दिल्ली हमारा एक शहर है। देखिए एशिया द्वीप के अंदर ही हमारे भारत देश आते हैं और भारत देश के अंदर हमारे दिल्ली शहर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एशिया के लिए एक गोला बना लेंगे। एशिया के अंतर्गत ही हमारे भारत आते हैं, तो एशिया के अंदर हम लोग भारत को रख देंगे और भारत के अंतर्गत ही हमारे दिल्ली शहर आते हैं, तो दिल्ली को हम लोग भारत के अंदर रख देंगे। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है कौन सा उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति दिया गया है। देखिए एक उत्तर आकृति दिया गया है और एक प्रश्न आकृति दिया गया है। प्रश्न हमें कह रहा है यहाँ पर जो प्रश्न आकृति है जो कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का प्रश्न आकृति है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहले हमारा एक त्रिभुज है, फिर हमारा एक त्रिभुज है, यानी कि 2 त्रिभुज और 3 चतुर्भुज कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए में देखेंगे तो हमारे एक त्रिभुज ए बनते हैं, दूसरे त्रिभुज हमारे ए बनते हैं, लेकिन हमारा 3 चतुर्भुज इसमें नहीं बनता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखेंगे तो हमारा एक त्रिभुज ए बनता है, दूसरा त्रिभुज ए बनता है और तीसरा त्रिभुज ए बनता है, लेकिन बस हमें 2 ही त्रिभुज चाहिए, यानी कि ए भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर हम लोग चलेंगे तो इसमें हमें 2 त्रिभुज चाहिए, तो एक त्रिभुज हमारा ए बन जाएगा, दूसरा त्रिभुज ए बन जाएगा, लेकिन हमारा इसमें एक भी चतुर्भुज नहीं दिया गया है, यानी कि ए भी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। अगले ऑप्शन की ओर चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 चतुर्भुज 1 2 3 दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।